Good morning, students. But up to yesterday, we have discussed about reversible change and irreversible change. Up to here, we have discussed, and I say you that do the checkmate one yourself. I hope you have tried for that. So today, I will explain the checkpoint one firstly. So what is written here? Circle the change which you which you think are reversible. सर्कल द चेंज, आपको सर्कल करना है उस चेंजेस को जो यू थिंक्स आर रिवर्सिबल, विच यू थिंक आर रिवर्सिबल. द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट. मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट. सो इफ़ अ चॉकलेट इज़ मेल्ट, अगर एक चॉकलेट मेल्ट हो जाती है तो उसको हम दोबारा से, अगर उसको हम फ्रीजर में रख देते हैं तो वापस अपनी वो शेप ले लेती है वो. तो इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. So you can circle it. So it is reversible change. After that, ripening of banana. बनाना का राइप होना. जब हमारा बनाना राइप होता है तो उसको हम अनराइप नहीं कर सकते. So it is not reversible change. It is irreversible change. So it is not reversible change. Third one is boiling of a potato. एक पोटैटो को हमने बॉईल कर दिया, तो पोटैटो को बॉईल करके हम दोबारा अपना पोटैटो वापस नहीं ले सकते जिस पोटैटो को हमने बॉईल किया था. तो ये एक irreversible चेंज है, ये भी रिवर्सिबल चेंज नहीं है. तो फर्स्ट वन इज़ रिवर्सिबल चेंज ओनली अप टू है आफ्टर अ डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर. जब वाटर में हम शुगर को डालते हैं तो उसको हम कर सकते हैं सेपरेट, उनको वाटर और शुगर को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन मेथड. तो इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. आफ्टर दैट मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड ऑयल. मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड ऑयल, जो वाटर और ऑयल को मिक्स किया जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज. बाय द हेल्प ऑफ सेपरेशन मेथड वी कैन सेपरेट दैम आउट. इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, वाटर और ऑयल को हम सेपरेट कर सकते हैं. आफ्टर दैट बर्निंग ऑफ पेपर. अगर हम एक पेपर को बर्न कर रहे हैं तो आफ्टर द बर्निंग इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश. पेपर को जब बर्न करेंगे तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा. उस ऐश से हम वाटर को वापस नहीं ले सकते. तो इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज. तो फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल चेंज, मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट. आफ्टर दैट डिजोल्विंग ऑफ अ शुगर इन वाटर, इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज. आफ्टर दैट मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड ऑयल, इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज. तो यू विल सर्कल दिस थ्री. दीज आर द रिवर्सिबल चेंज. आफ्टर दैट ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन इज अ रिवर्सिबल चेंज कैन बी अनडन. So it is true statement. A reversible change is can be undone. It is true statement. After that, mixing of sand in water is an irreversible change. जब सैंड को वाटर में डाला जाता है तो वो एक irreversible change है. It is also true statement. जब सैंड को वाटर में डाला जाता है तो वो एक irreversible change है. After that, when we mix salt with water, a permanent change is caused. नो, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. इसमें परमानेंट चेंज नहीं होगा. ये वेपोरेशन मेथड का यूज़ करके हम इस वो साल्ट एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट टू आर ट्रू एंड थर्ड वन इज़ फॉल्स. आई होप अप टू हियर इट इज़ क्लियर टू यू. आफ्टर दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंज. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. A change occurring around us can also be physical and chemical change. A change in which no new material is formed is called physical change. A change in which no new material is formed, it is called physical change. You can see in this diagram. Formation of ice cube. Ice cube is formed here. So when we will keep it out, the ice start melting, it is converted into water. जब आइस को हम बाहर निकालेंगे मेल्ट होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. जब उस वाटर को हम दोबारा से फ्रीजर में रखेंगे तो दोबारा से हमको आइस मिल जाएगी. तो इट इज़ फिजिकल चेंज. बट इज़ फिजिकल चेंज जिसमें शेप साइज चेंज होता है लेकिन एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. आ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म. तो यहाँ पर कोई नया मटेरियल फॉर्म नहीं हो रहा है. आफ्टर दैट स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड. इससे इसका शेप और साइज चेंज हो सकता है लेकिन
कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज। आफ्टर दैट दिस बॉय इज़ इन्फ्लेटिंग द बैलून, तो इससे इसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। तो दिस थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। So what is physical change? A change in which no new substance, no new material is formed. It is called physical change. I hope it is clear to you. After that, one activity I am giving you. You will find out some physical change around us. आपके अपने चारों ओर आपने कुछ फिजिकल चेंज देखनी है, उनको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है। आपको फिजिकल चेंज की एक लिस्ट बनानी है। ओके, इट इज़ क्लियर टू यू? ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन मटेरियल। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन मटेरियल। So there are two activities. First, you take one glass bottle of jam. First, you take a glass bottle of jam with a metal lid and close the lid to the tightly that it cannot be open. एक जैम का हमने ग्लास लिया, ग्लास बोतल ली, उसको हमने टाइटली बंद कर दिया ताकि वो ओपन ना हो उसको फिर हमने एक हॉट वाटर के अंदर डाल दिया। आफ्टर सम टाइम व्हेन वी विल कीप इट आउट, जब उसको हम बाहर निकालेंगे, जब उस जैम को हम बाहर निकालेंगे तो उसका जो लीड है वो आसानी से ओपन हो जाएगा। वाई? बिकॉज इन द हॉट वाटर, जब हॉट वाटर से उस लीड को हीट मिलेगी तो वो उससे क्या होगा, हॉट हो जाएगा और हॉट होकर वो एक्सपैंड हो जाएगा। जब कोई मटेरियल हीट होता है तो उससे वो एक्सपैंड हो जाता है, तो उसको वो आसानी से वो जो हमारा जैम है वो ओपन हो जाएगा। The next one activity is like this. You will read it yourself. After that, application of contraction and expansion on heating and cooling. Contraction और expansion की क्या application है? First one, a mixie jar has a rubber ring fitted in it. In summer session, the ring expand and become loose, so it is needed to be replaced. क्या होगा, समर में जो मिक्सी है, हमारे मिक्सी जार है, उसके ऊपर का रबर रिंग लूज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीटिंग, वो एक्सपैंड हो जाता है, तो उसको हमको रिप्लेस करने की नीड है। आफ्टर दैट द ट्रेन ट्रैक्स हैज़ अ गैप एट द जॉइंट्स। द गैप इज़ लेफ्ट सो दैट इफ़ द मेटल एक्सपैंड ड्यू टू द हीट द ट्रैक विल नॉट गेट बेंड। जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में कुछ गैप रखा जाता है ताकि सन की हीट से वो हीट हो लेकिन एक्सपैंड ना हो। अगर वो एक्सपैंड हो रही हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के ज़्यादा खतरा है, तो दैट्स वाई दे विल रिमेन देयर वन गैप। इसलिए वहाँ पर गैप रखा जाता है ट्रेन ट्रैक्स में, ताकि जो मेटल है वो एक्सपैंड हो तो जो ट्रेन है वो अपने ट्रैक से रिमूव ना हो, सेपरेट ना हो। आफ्टर दैट इन थर्मोमीटर में जो मरकरी होती है, जैसे ही हीट को वो ऑब्जर्व करती है तो वो अपने आप ऊपर की तरफ आ जाती है। एंड व्हेन इट फील कूल देन मरकरी गोज डाउन, सो इट इज़ एक्सपैंड एंड कूल देयर, सो इट इज़ ऑल्सो वन एप्लीकेशन। आफ्टर दैट लाइक सॉलिड एंड लिक्विड गैस ऑल्सो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अभी एक फुटबॉल को हम फील कर देते हैं एयर से, और वो एयर को ऑब्जर्व कर लेता है, हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और वो एक्सपैंड होता है। तो जब उसको हम फुटबॉल को सनशाइन में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, तो फुटबॉल ब्रस्ट हो सकती है। वाई? बिकॉज इट एक्सपैंड, उसके अंदर जो एयर है, उसके अंदर जो गैस है वो एक्सपैंड हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन द फुटबॉल में ब्रस्ट। इफ़ अ बॉटल ऑफ ड्रिंक इज लेफ्ट इन आइस, कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉटल एक्सपैंड and the bottle may break. So these are some application of contraction and expansion of heating and cooling. हीटिंग और कूलिंग करने से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। जब हीटिंग होगी तो एक्सपैंड होगा और जब कूलिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन मीन्स उसका एरिया बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स उसका एरिया रिड्यूस होना। कोई भी हमारा मटेरियल है उसका एरिया रिड्यूस होना।
After that, chemical change. तो a change in which a new material is formed. A change in which a new material form. उसको क्या बोलते हैं हम? chemical change. Example of chemical change, baking of bread. ब्रेड को हम बेक कर रहे हैं. बॉइलिंग ऑफ पोटैटो, बर्निंग ऑफ वुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट. तो दिस ऑल आर द इरिवर्सिबल चेंज. तो ब्रेड को हमने बेक कर दिया, तो उससे हम दोबारा ब्रेड वापस नहीं ले सकते उससे हमारा ब्रेड. तो ये केमिकल चेंज है, इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. जैसे हमने वुड को बर्न किया, तो वुड बर्न होगी तो वुड को बर्न होने से वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, राख में बदल जाती है. तो उससे हमारी वुड को हम वापस नहीं ले सकते. तो इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज एंड एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ऐश फॉर्म हो रही है वहाँ पर. तो इट इज़ केमिकल चेंज. अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज. So what is the difference between a physical and chemical change? A physical change is that in which no new substance is formed, and in chemical change new substance is formed. Second one, most physical change are reversible. जो physical change होगा reversible होगा, उसको reverse कर सकते हैं. हमने कल reversible और irreversible के बारे में डिस्कस किया था. So most chemical change are irreversible. जो हमारे chemical change होंगे वो irreversible होंगे. Evaporation and condensation are example of physical change, and burning and cooking are example of chemical change. Evaporation और condensation, जैसे कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो उस वाटर वेपर से वाटर को वापस ले सकते हैं हम कंडेंसेशन करके. वेपोरेशन करके हम वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे, कंडेंसेशन करके हम उसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे. तो एक फिजिकल चेंज हो गया. फिजिकल चेंज, स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. लेकिन बर्निंग होगी, जैसे हमने वुड को बर्न किया तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. कुकिंग करने पर भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. जैसे चपाती, डफ जो फ्लोर होता है, उस फ्लोर हमारा आटा होता है, उसके हम डफ बनाते हैं, पेड़े बनाते हैं, तो उससे वो चपाती जो बनती हैं, उस चपाती से हम दोबारा हमारा फ्लोर वापस नहीं ले सकते. सो इट इज़ अ केमिकल change, burning and cooking. After that, condition required for any change to take place. The prior most condition required for a change to take place, that the substance should be contact with each other. जब सब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तभी ही कोई चेंज हो सकता है. मिक्सिंग ऑफ साल्ट इन वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज. तो साल्ट और वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो एक फिजिकल चेंज है. तो दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी ही कोई चेंज हो सकता है. मिक्सिंग ऑफ अ लेमन जूस इन बेकिंग सोडा, तो दीज आर द केमिकल चेंज. तो हेयर आर टू सब्सटेंस, लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा. आफ्टर दैट, रस्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर. जंग लग जाता है जब आयरन वो एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है. तो दिस ऑल आर द कंडीशन required for any change to take place. So up to today we will discuss up to here. Read it and do the activities also that I have given you today. Okay students, thank you.